Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official students. We were on our chapter number 3, flowers and seeds. Today is our last topic, structure of maize seed and structure of gram seed. Structure of maize seed. Maize is a monocot plant. स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये सीख लेना है कि मोनोकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं एंड डाइकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं. मोनोकॉट प्लांट्स वो होंगे, मोनो मीन्स वन, ओके, एंड डाई मीन्स टू. जिसके पास एक कॉटिलीडन होगा हम उसको कहेंगे मोनोकॉट प्लांट है, और वो सीड जिसके पास दो कॉटिलीडन्स होंगे हम उसको क्या कहेंगे, ये डाइकॉटिलीडन है, डाइकॉट है. ठीक है. तो मेज क्या है हमारे पास, इज अ मोनोकॉट प्लांट दैट इज देयर इज वन कॉटिलीडन इन इट्स सीड. द मेज सीड इज ओवल एंड फ्लैट इन शेप. अब आपने इसके साथ साथ डायग्राम को भी ऑब्जर्व करना है कि इसकी शेप क्या है और जो बातें हो रही हैं क्या ये वाकई उसमें मौजूद है कि नहीं. इट एक्सटर्नल कवरिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन सीड कोट. अब मैंने लास्ट वीडियो में जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा हमें पता है एक्सटर्नल कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं. और इसकी सीड कोट क्या है, थिन है, पतली सी है. There is an endosperm inside the seed where food is stored. फूड स्टोरेज के लिए इनके पास एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, एंडोस्पर्म. तो ये मोनोकॉट प्लांट के अंदर मौजूद है. और मोनोकॉट प्लांट के अपने एग्जाम्पल कौन से पढ़े हैं, मेज सीड. द एम्ब्रियो ऑफ मेज सीड कंसिस्ट ऑफ वन कॉटिलीडन, अ रेडिकल एंड अ प्लूम्यूल. जो एम्ब्रियो होगा उसके पास क्या होगा, एक ही कॉटिलीडन होगी, एक ही रेडिकल मौजूद होगा और एक ही प्लूम्यूल होगा. मोनो मीन्स वन, यानी इसके पास जो चीज़ है वो सिर्फ एक है. ठीक है. इसके पास एक ही कॉटिलीडन है, एक ही रेडिकल और एक ही प्लूम्यूल है. Now turn the next page, page number 36. ग्राम सीड. देयर आर टू कॉटिलीडन्स इन द ग्राम सीड. ग्राम सीड में क्या होता है, दो कॉटिलीडन्स मौजूद होती हैं. ठीक है. इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, डाइकॉटिलीडन. इट इज़ क्रोनिकल, पेयर शेप्ड एंड लाइट ब्राउन इन कलर. इसका कलर कौन सा है, लाइट ब्राउन है. यहाँ पर अंडरलाइन कर ले, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. पेयर शेप्ड है यानी नाशपाती की तरह इसकी शक्ल है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे. एक्सटर्नल कवरिंग कंसिस्ट ऑफ अ थिक सीड कोट. आपने पढ़ा जैसे मोनोकॉट में क्या था, थिन सीड कोट था, और इसमें क्या है, थिक सीड कोट है. इट हैज़ अ माइक्रोपाइल बट नो एंडोस्पर्म. इसके पास माइक्रोपाइल होगा यानी इसमें क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा. लेकिन मोनोकॉट में क्या था, एंडोस्पर्म था जिसका काम क्या था, फूड को स्टोर करना. और माइक्रोपाइल का काम क्या है, पानी को स्टोर करना. देयर आर टू कॉटिलीडन्स बीनीथ द सीड कोट. सीड कोट के पास क्या है, दो कॉटिलीडन्स है. ठीक है. There is an axis between the two cotyledons. The lower end of the axis is radical, while the upper end is called plumule. Radical और plumule को भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि रेडिकल का काम क्या है, रूट बनाना, और प्लूम्यूल का काम क्या है, शूट बनाना. Now we will study the comparison of gram and maize seeds. कि ग्राम सीड और मेज सीड में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि मेज सीड में एक कॉटिलीडन है जबकि ग्राम सीड में दो कॉटिलीडन्स है. मेज सीड के पास एंडोस्पर्म था, ग्राम सीड के पास नहीं था, उसके पास क्या था, माइक्रोपाइल था. मेज सीड के पास क्या है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड, जबकि ग्राम सीड में एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सीड. ओके. नेक्स्ट वन इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन. कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं. ऑल सीड्स नीड वाटर, पानी चाहिए, एयर यानी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, प्रॉपर टेम्परेचर टू जर्मिनेट. स्टूडेंट्स अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी कि अगर पानी मौजूद नहीं होता, अगर मौजूद है तो सही मौजूद नहीं है, अगर गंदे नाले में कोई पौधा उग रहा है तो क्या होता है, वो हेल्पफुल नहीं है. ठीक है, अच्छा नहीं होता. और एयर ऑक्सीजन भी अगर क्या है, वो एयर है जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो भी क्या उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है और सीड जर्मिनेट नहीं करता. और टेम्परेचर का तो बहुत मेजर रोल होता है. ठीक है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसमें अच्छे मौसम के अंदर एक नॉर्मल, ठीक है, एनवायरनमेंट में नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो करते हैं और जर्मिनेट करते हैं. ठीक है. इसी तरह आपने ये बस ये याद रखना है कि नेसेसरी कंडीशंस जो सीड जर्मिनेशन के लिए, यानी सीड तभी जर्मिनेशन करेगा जब ये इन शराइत पे पूरा उतरेगा, यानी उसके पास पानी मौजूद हो, ऑक्सीजन हो और प्रॉपर उसके पास टेम्परेचर हो, तो तब हमारा सीड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा. So students, with this topic we have ended our chapter number 3. Inshallah in our next video we will start our chapter number 4. आई होप कि आपको इस सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे. अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी मसला है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी आपके तमाम सवालों के जवाब दूँ. ठीक है.
Inshallah, in our next video, we will start our chapter number 4. Till then, take care. Allah Hafiz.